तो पहले हम सबसे पहले इस पुरानी टेबल को, बहुत सारे मैं एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, तो उसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने का सीधा सा सिंटैक्स है, मैं लिखूंगा ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ड्रॉप टेबल स्पेस टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, कॉलन लगाऊंगा, F5 रन करूंगा, यहाँ आइकन से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी सक्सेसफुल होगी क्वेरी, इसका मतलब मेरी टेबल अब डिलीट हो जानी चाहिए। रिफ्रेश करके मैं चेक करता हूँ एक बारी, ठीक है, तो कोई भी अभी टेबल नहीं है। तो सबसे पहले अभी कोई भी हमारे डेटाबेस के अंदर क्या नहीं है, टेबल नहीं है, ठीक है। और डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है स्कूल डेटाबेस, सही है। अब उसके अंदर कोई भी टेबल नहीं, तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, सही। सबको सिंटैक्स पता होगा टेबल क्रिएट करने का, ठीक है, क्या, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर हमको अपने कॉलम बताना होते हैं। बाहर मैं इस पे क्या लगा लूंगा, स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरे सबको, ठीक है। अब मुझे पैरेंथेसिस के अंदर मुझे कॉलम का डेटा टाइप और कॉलम का नाम बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैंने लिख रखे हैं कॉलम, मैं देख उठाता हूँ यहाँ से ये, ठीक है, ये वाले कॉलम, ये मेरे कॉलम है। पहला होगा स्टूडेंट आईडी, जिसमें इंटीजर जाएगा और वो एज ए प्राइमरी की काम करेगा, ठीक है। प्राइमरी की मतलब उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। फिर होगा फर्स्ट नेम, जो वैरकैर जाएगा, इसमें 50 वर्ड आएंगे, ठीक है। लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम लिस्ट में ऑल्सो 50 वर्ड जाएंगे और वो भी वैरकैर होगा, ठीक है। एज हमारा इंटीजर होगी और हमारा जो ग्रेड है वो हमारा वैरकैर होगा, और उसमें 2 आएंगे, 2 ए बी या ए प्लस बी प्लस ऐसे कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं 2 लिख दिया। यहाँ 1 लिखूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि एक करेक्टर एबीसी में हम ग्रेड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे F5 से क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को। क्वेरी मेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। मैं यहाँ पर अपनी टेबल पे जाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मुझे ये टेबल के अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट नेम की टेबल, और इसके अंदर कॉलम्स में आऊंगा मैं टेबल के अंदर, तो मुझे ये कॉलम मिल गया, ठीक है। अगर मैं अभी इस कॉलम में देखूं मेरा क्या डेटा है, तो मैं सेलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार मींस ऑल, ठीक है, फ्रॉम भी सिंटैक्स है मेरा, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा केस सेंसिटिव स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स के बाद में कॉलन लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 क्वेरी हैं, ठीक है, इसलिए मुझे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। F5 से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आउटपुट वाले ऑप्शन में आ रहा हूँ मैं, नीचे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ डेटा नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करेंगे, सबको याद होगा कल हम लोग किए थे। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी यहाँ से हटा दूं, कोई दिक्कत, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम करते हैं अपन सेलेक्ट क्वेरी। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ना, इंसर्ट क्वेरी करना, सेलेक्ट तो हो गया, अभी इंसर्ट करना है मुझे, डेटा इंसर्ट करना, बोलूंगा इंसर्ट इनटू, किसमें, स्टूडेंट्स में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में, टेबल का नाम जो है कहाँ से कोलैब, हाँ, यानी कि इंसर्ट करेंगे हम अपनी स्टूडेंट नाम की टेबल में, डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें हमें कॉलम स्पेसिफाई करने होते हैं कि मैं कौन कौन से कॉलम में जा रहा हूँ डेटा जाए। तो फिलहाल मैं सभी कॉलम में जा रहा हूँ, तो मैं सभी कॉलम का नाम देना पड़ेगा मुझे, सही है। तो मेरा पहला जो कॉलम है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, आईडी। फिर कॉलम कॉमा लगाऊंगा, स्पेस दूंगा, स्पेलिंग चेक करते रहना, किसी का गड़बड़ हो बता देना, फर्स्ट, ठीक है, अंडरस्कोर लगाऊंगा, फिर नेम, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, लास्ट अंडरस्कोर लास्ट नेम, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, AGEH कॉमा लगाऊंगा, और मैं GRAD ग्रेड, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं एंटर करके यहाँ जाता हूँ, क्यों, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ क्वेरी को, मैं मल्टी लाइन में भी लिख सकता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, थोड़ा सही लगेगी। मैं यहाँ बोलता हूँ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के लिए मैं क्या करूँगा, फिर नई लाइन में आ जाता हूँ, और वैल्यूज के लिए मैं यहाँ फिर से पैरेंथेसिस को ओपन करूंगा, ठीक है। वैल्यूज में मैं दे दूंगा, जैसे मान ली पहली आईडी मेरी 1 हो गई, उसका नेम क्या हो गया, जैसे सत्यम, लास्ट नेम क्या हो गया, तिवारी, ठीक है, और एज कितनी हो गई 20, और ग्रेड क्या हो गया उसका, सपोज A, ठीक है। अब देखो हम लोगों के जो
इंटीजर्स होते हैं उनको मुझे एज इट इज लिख देना है, और जो स्ट्रिंग्स हैं उसको मुझे कोट के अंदर लिखना है, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूँ मैं इसको भी, और ये भी मेरी है, और मेरा ए भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मेरी उसमें एक रिकॉर्ड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे मल्टीपल, एक मैंने पहले से डेटा बना रखा है जिसमें कल मैंने दिखाया था 100 रोज है, मैं इसी डेटा को अभी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हम सत्यम को ना करके ये पूरा 100 डेटा का मैं रोज लिया हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरी 100 रोज के अंदर आ गई, और सारा डेटा, हर किसी डेटा को एक अपने अलग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, हर डेटा को एक अलग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और उस पैरेंथेसिस के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम नया वो लिखेंगे। इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा दिखने में, पढ़ने में आए, इसलिए मैं उसको नई लाइन में लिखा हूँ हमेशा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, F5 दबा के क्वेरी को करता हूँ एग्जीक्यूट, सही है। तो मेरा डेटा इंसर्ट, देखो मैं कह रहा स्पेलिंग चेक करते रहना, मैं कह रहा स्पेलिंग चेक करते रहना, ऊपर जो मैं लिखा हूँ उसमें लास्ट नेम में स्पेलिंग प्रॉब्लम आ रही है, LAST, लास्ट नेम में LST है, ठीक है। अब तो बताओगे, पहले बताना था ना जब मैं लिख रहा था, फोकस पता नहीं कहाँ होता तुम लोगों का। फिर मैं F5 से इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब क्वेरी सक्सेसफुल, सही है, हमारी क्वेरी सक्सेसफुल होगी। अब मुझे डेटा देखना है, तो डेटा देखने के लिए कौन सी क्वेरी लगाऊंगा मैं, सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सेलेक्ट, अभी स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सही है। कॉलन लगा के F5 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा सारा स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सही है। हाँ, मतलब टेबल का नाम जो है वही देना पड़ेगा, मतलब किस टेबल से मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरी मल्टीपल टेबल हो सकती हैं लेकिन मैं फिलहाल किस टेबल से जा रहा हूँ, वो मुझे टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगी यहाँ पर। गॉट इट? गॉट इट। चलो देखो, हम लोगों ने सेलेक्ट क्वेरी समझ ली है, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी समझ ली है। सेलेक्ट क्वेरी के बाद नॉर्मली क्या था, नीचे फ्रॉम था, फ्रॉम मतलब फ्रॉम सिंटैक्स हो गया, जो टेबल को बताने के लिए होता है। फिर उसके बाद वेयर मैं कल बताया था, वेयर का मतलब ये है, देखो वेयर का मतलब क्या है, अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सारे कॉलम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब सारे कॉलम विदाउट एनी कंडीशन। जैसे हम पाइथन या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इफ यूज करते हैं ना, वैसे ही एसक्यूएल में हमारा वेयर यूज होता है, ठीक है, अपना कंडीशनल स्टेटमेंट देने के लिए। तो मैं यहाँ वेयर लिखूंगा, वेयर, और वेयर में मैं क्या बताऊंगा, वेयर में मैं बताऊंगा सपोज दैट, जैसे जहाँ ग्रेड हमारा क्या है, ग्रेड क्या है, इज इक्वल टू, एक एक्स्ट्रा में हटा दूंगा उसको, ग्रेड हमारा जैसे सपोज मैं बी वाला ग्रेड चाह रहा हूँ, ठीक है, हाँ वो ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बी वाले ग्रेड के सारे बंदे देखें, बाकी मुझे कोई और नहीं दिखे, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल, ठीक है, टेबल का नाम दूंगा, वेयर एक कंडीशन लगाऊंगा, जैसे इफ काम करता है, इफ ग्रेड हमारा बी हो, सही है। इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या होगा, मुझे वही डेटा मिलेगा जो हमारा ग्रेड जिन जिन का बी होगा, सही है। यहाँ देख सकते हो वही डेटा आ रहा है जिसका रिकॉर्ड यहाँ बी है, सही है। तो हमारी ये वेयर कंडीशन हो गई। बाद इन्होंने क्या बताया, ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई क्या है, अच्छा ग्रुप बाई हम पांडास में यूज किए थे, किस किस को पांडास का ग्रुप बाई याद है, कोई वहां से अगर एक्सेल भी यूज किया होगा तो एक्सेल में भी हम लोग ग्रुप बाई यूज करते हैं, तो वो भी पता होगा किसी को तो बताए। एक्सेल का नहीं पता, पांडास वाला पता। सबका सेम होता है, पांडास का बता दो। ग्रुप बाई चाहे वो पांडास का हो, चाहे एसक्यूएल का हो, चाहे वो एक्सेल का हो, वो उनका जो आउटपुट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो कोई भी हो जो बताओ ग्रुप बाई क्या होता है। पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर कॉलम में से एक टाइप का, हर एक टाइप का डेटा ग्रुप करना, ग्रुप बाई का बताना है। ग्रुप बाई का बताना है। सपोज देख, अभी जैसे मैं यहाँ इसको करता हूँ मैं रन, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, सारा डेटा मिलेगा, सही। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे डेटा ऐसा मिले, जैसे ये अपने जो ग्रेड टेबल हो गई, ठीक है, ग्रेड वाला कॉलम हो गया, उसमें 3 टाइप के ग्रेड हैं, कौन कौन से, ए बी सी, ठीक है। अब मैं एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब मैं उसमें ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारा सारे ए वालों का, सबका ए वालों का सम कितना है एज का, या एवरेज कितना है ए वालों का, जिनका ग्रुप ग्रेड ए है उनका मुझे एवरेज एज निकालनी है सबका, ठीक है। जैसे मान लो आपके 10 हो गए ए वाले, 5 हो गए बी वाले, या हो गए 20 हो गए सी वाले, ठीक है। तो
अलग अलग, ए का सबका हम सम निकालेंगे, बी का एज का सम निकालेंगे और सी की एज का सम निकालेंगे, वो हमें ग्रुप बना के दिख जाएगा। सही है। तो इसका बेसिकली सिंटैक्स ये है, सेलेक्ट, हाँ, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम नाम लिखेंगे ग्रेड, ठीक है। जैसे हम ग्रेड को ग्रुप कर रहे हैं, ग्रेड लिखेंगे, ठीक है। और फ्रॉम, हाँ, ठीक है, इस टेबल से स्टूडेंट, फिर हम बोलेंगे ग्रुप बाय, स्टूडेंट, हाँ, ग्रुप बाय, सिंपल सा सिंटैक्स है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाई, हाँ, किसके हिसाब से ग्रुप करना है आपको? ग्रेड को ग्रुप डॉट करना है, सम, किसको ग्रुप करना है? अच्छा, ग्रेड को ग्रुप करना है, ग्रेड, ठीक है। ग्रेड को ग्रेड, ग्रुप करना है, ठीक। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। सेलेक्ट करके मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 क्वेरी हैं फिलहाल। इसको सेलेक्ट करूंगा और F5 दबाऊंगा, तो क्या होगा? देखो मुझे एक ग्रुप मिल गया, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सिंपल एक ग्रुप मिल गया। अब ग्रुप का मतलब ये हुआ मेरे कॉलम में 3 टाइप का ही डेटा है ग्रेड में। अगर उसमें सी भी होता तो सी भी दिख जाता है यहाँ पर। तो ग्रुप का मतलब ये होता है। अब इसके सामने मैं एक नए कॉलम में मान लो एज का एवरेज चाह रहा हूं, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। अब वो कैसे दिखाऊंगा? मैं यहाँ क्या लिखाऊं? देखो, इसे एग्रीगेशन बोलते हैं, अगर मैं किसी को आइडिया हो तो एग्रीगेशन बोलते हैं। पांडास में भी हम एग्रीगेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? डेटा का एग्रीगेशन, ठीक है, या कॉलम्स का एग्रीगेशन। अब हम लोगों को यहाँ पर ओनली ग्रेड का कॉलम दिखा बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पर सेलेक्ट ग्रेड लिखा हूं। सही है। अगर मैं यहाँ कोई और कॉलम लिखूं, सपोज सेलेक्ट मान लो एज, ठीक है, क्या होगा बताओ? अच्छा, एज और ग्रेड एज और ग्रेड दोनों एक साथ नहीं कर सकते ग्रुप। ये बताओ क्या होगा? अभी क्या होगा? इसको एग्जीक्यूट करूं मैं तो ग्रेड बताएगा, मतलब कोई भी चीज का ग्रेड, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी। अभी एरर आएगा। यही ग्रुप बाई का मतलब है, अभी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। एज आप कैसे दिखाओगे? आपने जब ग्रुप बना दिया ए का, तो एक ही एज कैसे दिखाओगे आप? ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको It चाहिए तो नहीं इसको हो हम सकता। कैसे कर सकते हैं? सुनो, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करके। कुछ एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में, जैसे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, हमारा सम हो गया, ठीक है, सम के लिए, ठीक है, एवरेज हो गया, ठीक है, एवीजी, ठीक है, एवरेज हो गया, और हमारा मैक्स हो गया, ठीक है, हमारा मिनिमम हो गया। इको आ रहा है किसी के साइड से, ठीक है, मिनिमम हो गया और मैक्सिमम हो गया। ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लोअर अपर, काफी सारे हैं, वो एक एक करके हम लोग देख लेंगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। कभी भी हम ग्रुप बाई करते हैं, अगर हमें डेटा चाहिए, अगर देखो जिस पे हम ग्रुप बाई कर रहे हैं उसको अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तब तो हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन हमने किसी और कॉलम को सेलेक्ट कर दिया विदाउट एग्रीगेशन फंक्शन के, तो हमको एरर आएगी। देखो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखता हूं एरर आए नहीं आए। देखो ये एरर आई, ठीक है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको एग्रीगेशन यूज करना है, मतलब ग्रुप बाय यूज करना है, तो आप एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करेंगे। अगर उस एग्रीगेशन जिसमें कर रहे हो उसके अलावा कोई दूसरा कॉलम शो कराना चाह रहे हो तब। अगर वही कॉलम शो कराना चाह रहे हो तब कोई एरर नहीं है, क्योंकि ग्रेड का एग्रीगेशन कर लिया आपने और ग्रेड आप आराम से शो हो जाएगा, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आराम से। अब मैं चाह रहा हूं कोई दूसरा कॉलम देखे, तो मैं बोलूंगा सम या एवरेज लेते हैं हम, मैं एवरेज बोला था तो एवरेज लेते हैं, ठीक है, एवरेज ऑफ एज। अब ये काम करेगा, ये सारे ए वालों की एवरेज को एक ग्रुप में डाल देगा, बी वालों की एवरेज को एक ग्रुप में डाल देगा, सी वालों की एक में डाल देगा। सही है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं रन, ठीक है। रुको रुको, AGE स्पेलिंग, ठीक है, मैंने AG लिख के छोड़ दिया था, ठीक है। तो क्या मिला हमें? 3 रिजल्ट मिले, ठीक है। ये ए वाले का है, ये हमारा ग्रुप बी वाले का, ये सी वाले का। अब हम एक काम और करते हैं, इससे पहले हम 2 चीजें सेलेक्ट करते हैं। पहले हम ग्रेड को सेलेक्ट करते हैं कॉमा लगा के, और एग्रीगेशन फंक्शन वाले एवरेज का एज सेलेक्ट करते हैं। अब हमें 2 दिखेंगे, पहले कॉलम में ग्रेड दिखेगा, सेकंड कॉलम में हमें एवरेज दिखेगा, ठीक है, एज का। इसको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ अपने, ठीक है। तो क्या होगा? देखो ये हमें 2 कॉलम दिखे, पहले कॉलम में हमें एग्रीगेशन के बाद ग्रुप बना के ग्रेड का मिला, और उसके बाद हमें एक मिला एवरेज। मतलब जो हमारे ए वाले हैं उनकी एवरेज एज 20.54 है, और सी वालों की एवरेज एज 24.15 है, और डी वालों की। अब देखो एक चीज देखना, जैसे इसका जो है टाइटल है, मतलब नेम है कॉलम का, वो क्या है? वो तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, टेबल के अंदर है, वो कॉलम आया है। और यहाँ पर क्योंकि ये कॉलम टेबल में प्रेजेंट है नहीं,
सही है, ये कॉलम टेबल में प्रेजेंट है नहीं, ये कॉलम हमें बना के दे रहा है अपनी तरफ से, तो इस कॉलम का हम नाम रख सकते हैं। अभी एवरेज बाय डिफॉल्ट दे रहा है, जो कि अगर कोई देखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना खुद का नाम दे सकते हैं इस कॉलम को। तो सिंपल क्या करना है हमें, एग्रीगेशन जो फंक्शन लगाया उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे एज, ठीक है, एज कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपना जो भी नाम देना चाहते हैं, सपोज एवरेज, मैं बोल रहा हूँ एवरेज एज, ठीक है, एवरेज एज। अब क्या होगा, ये कॉलम का जो टाइटल दिख रहा है वो मेरा एवरेज एज नाम से शो होगा, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं यहां से और F5 दबा के मैं करता हूं इसको एग्जीक्यूट। तो देखो ये टाइटल में इसका एवरेज तो चेंज कर सकते हैं ना, ग्रेड के बाद हम लोग एज ग्रेड, तो देखो ग्रेड तो टेबल से आ रहा है, उसका अगर नाम चेंज करोगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनना है पहली बात। वो तो हमारा कॉलम से आ रहा है, वो तो उसको सही बता रहा है, ठीक है। तो हमें उसका नाम चेंज करने की ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है, सही है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप बाय। अच्छा, ग्रुप बाय सबको समझ में आया। अब इसका हम देखो मैक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ मैक्स भी ले सकते हैं, मैक्स एज निकालना, तो सारे ग्रुप की जिस बंदों की मैक्सिमम एज होगी वो हमको यहाँ से क्या हो जाएगी, पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2020 सारों के लिए 2020 है मैक्सिमम, सही है। तो ये हम ऐसे एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करेंगे उसके साथ, अपने ग्रुप बाय के साथ, ठीक है। देखो अगर एक सेकेंड यहाँ पर अगर लोअर, और हाँ एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी मुझे प्रॉब्लम हुई है आपको भी प्रॉब्लम होगी, ये एग्रीगेशन फंक्शन अलग अलग टूल्स पे डिपेंड करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं PostgreSQL, तो देखो ये जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मेरा अभी कैपिटल में दिख रहा था ग्रेड, अगर उसके आगे मैंने एग्रीगेशन फंक्शन लोअर यूज किया तो क्या हुआ, मुझे लोअर में मिलने लगे, सही है। ऐसे ही मैं अपर करूँगा तो अपर में मिल जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये फंक्शन हर टूल के हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप सोचो ये है तो एसक्यूएल में हर जगह ये यूज होगा। अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं शायद सिंटैक्स चेंज हो जाए, आप माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो शायद सिंटैक्स चेंज हो जाए, तो आपको एक बार जाना पड़ेगा। हम लोग अभी PostgreSQL पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये काम कर रहा है फिलहाल, ठीक है। ग्रुप बाय का सिंपल सा सब लोग समझे क्या मसला है ग्रुप बाय का, कैसे हम यूज करेंगे, कैसे उसके साथ एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ आप कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं साथ साथ, अभी इतना मिक्सअप नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रुप बाय, हम लोगों का हो गया। ग्रुप बाय के बाद अपन चलते हैं हैविंग में, ठीक है। हैविंग को अभी रहने दें, चलो ठीक है। हैविंग को चल बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग वेयर का यूज कर रहे थे, जैसे ऊपर वाले मैं बात करूँ टेबल में हम लोग वेयर का यूज कर रहे हैं, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा क्या है, जो वेयर है वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, सही है, कह सकते हैं कंडीशनल सिंटैक्स है, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो वाली बात है। तो ऐसे ही हैविंग भी हमारा क्या है, कंडीशनल कीवर्ड है, सही है, जो कि ग्रुप बाय के साथ यूज किया जाता है, जो कि हमारा ग्रुप बाय के साथ यूज किया जाता है, और वो ग्रुप बाय के बाद में यूज किया जाता है हैविंग, ठीक है। हैविंग में इसको एक काम करता हूँ, एंटर मार के यहां आ जाता हूँ, सही है। हैविंग मैं बोलता हूँ जैसे ग्रेड, नहीं एज को लेता हूँ, ग्रेड को तो पहले करता हूँ। एज हमारा है वो ग्रेटर देन है 20, सही है, ऐसे मैं लगाता हूँ। अभी मैं समझाऊंगा, एक सेकंड, इसको एग्जीक्यूट होने से पहले। सिलेक्ट करता हूँ, इसमें करता हूँ, ठीक है। देखो फर्क क्या है, हैविंग जो करता है वो, सॉरी वेयर जो यूज होगा, वो अपने पूरे डेटा से चीजें, मतलब हर कोई से कॉलम को एक्सेस कर सकता है, वो हैविंग, वो वेयर होगा जो किसी भी कॉलम के साथ वर्क करेगा। लेकिन जो हैविंग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम के साथ वर्क करेगा जिनको हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी इसमें एज लिया तो मुझे एरर आई, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें ग्रेड को ग्रुप बाय किया है, ग्रेड के साथ मैं कंडीशन लगा रहा हूं, तो इसलिए मेरा ये काम करेगा। तो हमेशा जिनको आप ग्रुप बाय करेंगे, हैविंग उन्हीं के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट लेगा, और हमारा जो वेयर होगा, वेयर आपका
मैं किसी भी कॉलम से कंडीशन, कोई भी कंडीशन ले सकता है, सही है। और जो ये पता है विशेषकर इंटरव्यू में पूछते हैं, हाँ डिफरेंस बताओ हैविंग और क्या बोलते हैं वेयर के बीच क्या अंतर है। तो मल्टीपल अंतर है, पहले वो हैव मतलब ग्रुप बाई से पहले यूज होगा हमेशा वेयर, ठीक है। वेयर हमारा यहाँ यूज होगा स्टूडेंट के जस्ट फ्रॉम टेबल के बाद यहाँ वेयर यूज होगा, और जो हैविंग होगा वो ग्रुप बाई के बाद यूज होगा, सही है। और दूसरा बात, हैविंग के साथ जो कंडीशन लगती है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम के लिए लगा सकते हैं जिन कॉलम को हमने ग्रुप बाई किया है, सही है। और हमारा जो वेयर होता है वो किसी भी कॉलम होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम लोगों का हैविंग हो गया, सेलेक्ट हो गया, और वो हो गया क्या बोलते हैं कुछ एग्रीगेशन फंक्शन हो गए, सेलेक्ट हो गया, हैविंग हो गया, ग्रुप बाई हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे क्या होता है, ठीक है। अब हम ऑर्डर बाई यूज करते हैं। ऑर्डर बाई का मसला ये हुआ, इनको मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैं इसको दोबारा से उठाता हूँ, यहाँ परेशान है बार बार। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कहाँ से, अपने स्टूडेंट टेबल से, सही है। और इसको करता हूँ मैं सेलेक्ट करने के बाद F5 दो, क्या होगा, मुझे सारा डेटा दिख जाएगा हमारी स्टूडेंट टेबल का, सही है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मुझे चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एज के हिसाब से। सपोज जैसे फिल्टर करते हैं ना, एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, वो वाला सीन होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर बाई, ठीक है। इसका सिंटैक्स हो गया ऑर्डर बाई। अब आपको बताना है किस ऑर्डर मतलब किस कॉलम से करना चाह रहे हो, ठीक है। तो एज, हम एज को करना चाह रहे हैं। अब हमें बताना होगा असेंडिंग करेंगे हमें डिसेंडिंग करेंगे। सपोज हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग, ठीक है। इसका सिंटैक्स है ASC। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। ऑर्डर बाई मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, जब ऑर्डर जाएगा उसमें ऑर्डर यूज करेंगे ना। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ हमारा रिजल्ट है, पहले 18 वाला आया, ठीक है, उसके बाद हमारा 19 वाला, फिर हमारा 20 वाला। तो ऐसे हमारा बढ़ते हुए क्रम में चलेगा असेंडिंग। और डिसेंडिंग का सिंटैक्स हमारा सीधा सा है डिसेंडिंग नहीं, DESC डिसेंडिंग, हाँ DESC, ठीक है, डिसेंडिंग, ये हमारा डिसेंडिंग निकलता है। इसको करूंगा। अब देखो पहले बड़ा वाला दिखेगा, 23 पहले दिखेगा मुझे, उसके बाद, ठीक है, 23 पहले आया हमारा, बाकी का नीचे को घटता हुआ चला जाएगा। टास्क है हम लोगों के लिए, हम लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सेल्स डेटा, सही है। और उस सेल्स डेटा के अंदर हम लोगों का प्रोडक्ट नेम होगा, पहला कॉलम, रीजन होगा, सेल्स डेट होगा, यूनिट सोल्ड होगा, और रेवेन्यू होगा, सही है। अब इसको क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करना है हमको SQL का यूज करके, सही है, क्वेरी का यूज करके। मैं यहाँ से टेबल का नेम कॉपी करता हूँ और अपने PG एडमिन में जाता हूँ मैं। अभी के लिए इसको मैं सारा सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ क्रिएट, ठीक है, टेबल नहीं, टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। डेटाबेस तो ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल सेल्स डेटा, टेबल हमें करना है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करना नया डेटाबेस बताना पड़ेगा ना अभी सेल्स डेटा का। टास्क में बोला है इन्होंने क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, ये सेल्स डेटा नाम से मतलब डेटाबेस है, फिर वो क्या है, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम ही है प्रोडक्ट नेम, रीजन, सेल्स डेटा टेबल है ना, तो टेबल कंटेंट है ना। फिर तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हमें सुनो रुको, चलो कर देते हैं अगर आप कह रहे हो, सही है। डेटाबेस, ठीक है, हम लोग क्रिएट डेटाबेस करते हैं। डेटाबेस का नाम रख देते हैं क्या, सेल्स, सही है, सेल्स रखते हैं नॉर्मली, ठीक है, सही है, सेल्स रखते हैं। वही अभी वही चला रहा है, हम सेल्स करते हैं। टेबल का नाम बताएंगे तो सेल्स डेटा, अभी डेटाबेस करते हैं, हाँ सेल्स डेटा टेबल का नाम कर दो, अच्छा लगेगा। चलो सेल्स डेटा नाम से सेम हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं सही है। अभी डेटाबेस का नाम रहने दो सेल्स। अच्छा ओके कोई नहीं, टेबल का नाम बनाएंगे डेटाबेस। अब मैं कह रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस सेल्स डेटाबेस नाम से, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अरे मेरे इसमें तो अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई। यार पवन, पता नहीं आपके साथ कोई इशू होगा, कोई कैमरे की परमिशन या कुछ भी प्रॉब्लम होगी।
हाँ मोबाइल से ज्वाइन कर लो मे बी, और पॉसिबल हो तो या फिर आप रिकॉर्डेड देख लेना। मैं चेक ठीक है, करता हूँ अगर को अगर मैं इसको हाँ, अभी यहाँ लैपटॉप करता हूँ लैपटॉप अपने, लैपटॉप अब थोड़ा फोकस दे लो, ठीक है वो कर लेंगे हम लोग। देखो मैं क्या काम किया, एक क्रिएट डेटाबेस किया और सेल्स डेटाबेस नाम से उसका नाम दिया, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार यहाँ, तो क्या होगा, मेरा एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, सेल्स डेटाबेस। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, सेल्स डेटाबेस। इसको मैं खोलता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं स्कीमा के अंदर जाता हूँ, स्कीमा के अंदर जाने के बाद पब्लिक ऑटोमेटिक खुल जाएगा और मैं जाता हूँ टेबल में। कोई टेबल नहीं है अभी, कोई टेबल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल। सही है, कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना पहले स्कूल डेटाबेस के साथ में, है ना उसका कनेक्शन। सॉरी 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 ठीक है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ टेबल पे, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ क्वेरी टूल पे जाता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी टेबल बनाता तो हमारी पुरानी वाली डेटाबेस में टेबल बनती हुई जाके। गेस्ट यूजर कौन है? वो अभी मोबाइल से कनेक्ट किए होंगे, गेस्ट यूजर पवन ही होगा। सही है, अब ये मेरा मोबाइल से कनेक्ट हुआ। अब ये हमारा जो कनेक्शन हो गया वो सेल्स डेटा से कंप्लीट हो गया। सही है, अब हम कोई भी टेबल बनाएंगे वो हमारी बनेगी सेल्स डेटा के अंदर। अब मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल करता हूँ और टेबल का नाम मैं बोलता हूँ, क्या था टेबल का नाम, सेल्स डेटा। ठीक है। यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और वापस आता हूँ सेल्स डेटा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है, पैरेंथेसिस लगाना होती है। पैरेंथेसिस के बाद मुझे पैरेंथेसिस के अंदर मुझे अपने कॉलम्स के नाम देने होते हैं। सही है, और कॉलम का टाइप देना होता है। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सारे नाम यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, म्यूट कर लो जिसकी साइड से इको आ रहा है। मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ और एक एक करके ऐसे कैसे करता हूँ, थोड़ा दिखे ठीक से, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे लिखूंगा, अच्छा लगेगा। कोई नहीं। ये अब इसके बाद मुझे ये नाम हो गया को, इसके बाद इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा। जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो क्या होगा, हमारा वैरक्यार, ठीक है। सही, और वैरक्यार मेरा मान लो क्या नाम 50, सही है, 50 देगा। सही है, 50 देगा। और जो रीजन होगा वो भी हमारा वैरक्यार होगा, वैरक्यार होगा। वैरक्यार के अंदर इसको 20 ले लेते हैं, छोटा रहेगा, ठीक है। फिर हमारा सेल्स डेट, तो डेट को हम डेट नाम की कॉलम में स्टोर करते हैं, नहीं डेट में, इंट में नहीं, डेट में। सही है, डेट को डेट नाम का कॉलम होता है। डेटा टाइप बताया ना था, डेट। अब यूनिट सोल्ड होती हैं वो हमारे नंबर में सोल्ड होता है कि 1 यूनिट सोल्ड हो गई, 2 यूनिट सोल्ड होगी, तो उसको हम लेते हैं इंटीजर। सही है, इंटीजर। और रिवेन्यू भी हम इंटीजर ले लेते हैं। सही है, इंटीजर में लेंगे। इंटीजर में तो अब इसको हम करते हैं रन फिलहाल के लिए। तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। इसको अपन एक बार टेबल को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रेवेन्यू को तो न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं ना। थोड़ा एक मिनट रुको, थोड़ा मैं कुछ जान के क्या हूँ, वो जो तुम बोल रहे हो ना, मैं जान के क्या हूँ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, सब चीज क्लियर होगा। आप ये कह रहे हो ना इसको फ्लोट लो, यही तो बोल रहे हो। हाँ, लेकिन मैं जान के ले आऊँ क्यों, एक रीजन बताने के लिए, क्योंकि कल का एक कंसेप्ट रह गया था, वो कंसेप्ट समझाने के लिए। जब तक रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे तब तक कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पढ़ लोगे लेकिन समझ में तैयार आएगा जब तक कोई प्रॉब्लम फेस करोगे उसके रिलेटेड। तो इसलिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट किया हूँ यहाँ पर। ये हमारे सारे कॉलम्स आ गए। अब क्या काम करते हैं हम लोग, करते हैं देखते हैं डेटा क्या है इसमें, क्या आगे क्या टास्क है। अब ये बोल रहे हैं ये वाला डेटा है, ठीक है, ये सारा डेटा है, इस डेटा को इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं। टेबल तो बन गई हमारे यहाँ से, ठीक है। यहाँ को इसको मैं हटा, अब मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है। टेबल का नाम देना पड़ेगा जो कि हमारा क्या, सेल्स डेटा, ठीक है, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। सही है, सेल्स डेटा के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम थे हमारे, जो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम को अगेन कॉपी मार लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। और कॉलम के अंदर मैं स्पेसिफाई कर दी कॉलम, ठीक है। सारे मेरे कॉलम आ गए हैं। इसके बाद मैं एंटर मार के नीचे आता हूँ और वैल्यूज लिखता हूँ। वैल्यूज में मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और अपनी वैल्यू देना पड़ेगी। सही है, लेकिन अब फिर मुझे एक एक करके यहाँ से क्या करना पड़ेगा,
कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ गया, डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, तो काफी टाइम लेवर नहीं होगा ये। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले सबसे इससे बचने के लिए एक काम करता हूँ, इसको मैं CSV रीड, अब यहाँ से दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इस फाइल की CSV बनाता हूँ। CSV कैसे बनाएंगे, किसी को याद है इस फाइल से अगर रॉ से CSV बनाना है मुझे? क्यों 2 बार 3 4 बार बता चुका हूँ मैं इसको टोटल। हाँ पांडा से हो जाएगा CSV। हाँ पांडा से, इतना पांडा यूज करोगे करो ना। CSV की फुल फॉर्म क्या होती है? CSV की फुल फॉर्म क्या होती है? हेलो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो मुझे क्या करना होगा, हर किसी के बाद एक कॉमा लगाना होगा, सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा लगाना होगा हर किसी के बाद। हम्म तो वो भी एक टाइम लेवा है, तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी यूज कर ले रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं बोलता हूँ अपना रॉ डेटा यहाँ डालता हूँ और ये मुझे CSV बना के दे देगी। ठीक है, इसने हर उसके बाद कॉमा लगा दिया, तो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बन गई। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ, ये मेरा देखो सारी डेटा आ गया। इसको मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ और सेव अपने डेस्कटॉप पे फाइल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पहले मैं ऑल फाइल सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट की जगह, और यहाँ मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट CSV, ठीक है, और इसको मैंने कर लिया सेव। अब ये मेरी फाइल है वो CSV में है रेडी, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ तुमको, माई फाइल डॉट CSV ये है, ठीक है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो मुझे एक CSV फाइल मिलेगी जो जैसी वहाँ दिख रही थी हम लोगों को। ठीक है, ये CSV फाइल है नॉर्मली, ठीक। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, SQL से रीड करके डायरेक्ट फाइल से डेटा इंसर्ट करेंगे, सही है। तो हमारे दो कंसेप्ट क्लियर होंगे, पहले हम लोग डेटा क्लियर करेंगे और वैसे करेंगे। चलो इसको मैं कट करता हूँ, सेव करो फिर उसके बाद सेव ऑलरेडी सेव है तो नो नीड टू अगेन। अब मैं आता हूँ PG एडमिन में, ठीक है। हम लोग अगर इंसर्ट करते हैं डेटा कभी भी CSV फाइल से, तो उसका सिंटैक्स ऐसा नहीं होता है। ये तो हम मैनुअली करेंगे तब करेंगे, ठीक है। हमारे पास लार्ज फाइल होती है तो उसका सिंटैक्स होता है कॉपी। कॉपी से शुरू करते हैं, ठीक है, कॉपी, फिर हम लिखते हैं अपने टेबल का नाम, कॉपी के बाद टेबल का नाम जो कि हमारा सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सही है। और उसके बाद हम लोगों का करना होता है फ्रेम, फ्रॉम या टू। अगर हमें अपनी बैकअप लेना है, मतलब अपने डेटाबेस से, मतलब इसका जो भी डेटा है उसको अगर CSV में एक्सपोर्ट करना है तो हम लिखेंगे टू, ठीक है। अगर हमें CSV में अपने डेटाबेस में इंपोर्ट करना है CSV से तो लिखेंगे हम फ्रॉम, नाम से क्लियर है फ्रॉम। उसके बाद हमें देना होता है अपनी फाइल का पाथ। अब फाइल का पाथ कैसे मिलेगा मुझे, मैं अपनी फाइल पे राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, नीचे कॉपी कर लूं, बाद मुझे यहाँ लोकेशन मिलेगी, इस लोकेशन को यहाँ मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, मेरी C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेस्कटॉप पे है। इसको मैं वापस जाता हूँ अपने PG एडमिन में और इसके अंदर यहाँ वो कर लो, पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एक बैकस्लैश लगाता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम क्या है मेरा, माई फाइल डॉट CSV, सही है। कॉपी करो सेल्स डेटा में, यहाँ से इस लोकेशन से, ठीक है। अब उसके बाद मुझे अपनी फाइल की फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना होता है कि फाइल मेरी किस फॉर्मेट में है, ठीक है। जो कि आप एक्सेल से कर रहे हो, CSV से कर रहे हो, किस चीज से कर रहे हो, तो मुझे विद का यूज करना होता है, विद। और विद में हम बोलते हैं कि हमारा है CSV, ठीक है, इतना करना होता है। इसके बाद एक और होता है हेडर, ठीक है, हेडर। अब इसका सीन क्या है हेडर का, और उसका मतलब देखो, किसी भी CSV फाइल में जो पहला कॉलम होता है, मैंने कट कर दिया क्या, पहला जो कॉलम होता है वो हमारा हेडर का होता है। अगर मैं हेडर पैरामीटर यूज नहीं करूंगा तो देखो ये वाला जो मेरा है ना, ये प्रोडक्ट नेम, ये भी इंसर्ट हो जाएगा, सही है। तो इसलिए मैं यूज करता हूं यहां पर हेडर, मतलब मेरी CSV फाइल में हेडर हैं, ठीक है। तो ये एक पहली बारी रो को छोड़ देगा, उससे नीचे इंसर्ट करना शुरू करेगा। अब इसको एक रन करता हूं, आएगी मुझे एरर क्या आएगी वो देखेंगे अभी, ठीक है। इसको
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेरी फाइल की परमिशन नहीं है अभी, मतलब मेरे पीजी एडमिन को परमिशन नहीं है इस फाइल को रीड करने की, तो मुझे पहले परमिशन देना पड़ेगी। परमिशन देना पड़ेगी सिंपल, परमिशन देने के लिए सिंपल मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ सिक्योरिटी में जाऊंगा, सिक्योरिटी में ये परमिशंस पे यहाँ एडिट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड पे मैं एवरीवन नाम से एक नई परमिशन बनाता हूँ, एवरीवन, और इसको मैं ओके करता हूँ। उसको यहाँ चेक करके फुल कंट्रोल पे चेक करता हूँ, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, देन ओके, ठीक है। अगेन मैं पीजी एडमिन पे आता हूँ, और उसके बाद फिर से मैं F5 का यूज़ करके रन करता हूँ, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब देखो जो जॉन्टी कह रहा था वो वाली प्रॉब्लम अब आई। इसने क्या बोला, इसने बोला हमारा जो रेवेन्यू कॉलम हम क्या दिए थे, रेवेन्यू कॉलम को इंटीजर दिए थे, याद है सबको, लास्ट वाला कॉलम था उसको हमने इंटीजर दिया था, लेकिन हम उसमें जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो हमें एक एरर आ रही है कि आपका इंटीजर आपने स्टोर किया है, फ्लोट दे रहे हो, ठीक है। अब इसको हमें कॉलम को, सुनो, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद है कल अनुष्का ने बताया था, आई थिंक है अनुष्का ने बताया था अल्टर, तो वही अल्टर का यूज करेंगे। कॉलम को हम अल्टर, सुनो, अल्टर की मदद से हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम का मतलब बहुत सारे जो भी काम करना होंगे, कॉलम को इधर से उधर शिफ्ट करना, वो सारे काम हम अल्टर से यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा सिंटैक्स है उसका, मैं करता हूँ अल्टर, और मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं था। अल्टर, फिर उसके बाद पहले हमें टेबल पे जाना होता है, टेबल, क्योंकि कभी भी जब हम कॉलम को अल्टर करेंगे तो एक टेबल के अंदर होगा, तो उसका मतलब हम टेबल को भी अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले टेबल का नाम देना होता है, हमारा टेबल का नाम क्या है, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सही है, ठीक है, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर अल्टर करूंगा, ये एक ही क्वेरी है, क्योंकि एक क्वेरी तब खत्म होगी मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा, तो एक ही क्वेरी अल्टर कॉलम, ठीक है। अल्टर क्या करूंगा मैं, कॉलम, कॉलम अल्टर करा। अब मुझे अल्टर क्या कर रहा हूँ उसमें, टाइप, मतलब उसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, सही है। पहले इंटीजर था, अब मैं बोल रहा हूँ कॉलम के बाद मुझे वो देना पड़ेगा, कॉलम का नाम, कौन से कॉलम को, रेवेन्यू को, यानी कि अल्टर कर रहा हूं मैं कॉलम के बाद कॉलम नेम, रेवेन्यू, टाइप उसका बदल रहा हूं मैं। अब क्या कर रहा हूं, इसको मैं करता हूं फ्लोट, क्यों, क्योंकि मेरे डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर, तो ये फ्लोट लगा के मैं सेमी कॉलम लगाता हूं। अब इसको मैं अल्टर वाले पूरे अपने क्वेरी को सेलेक्ट करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। एरर आया, क्या आया, अल्टर सेल्स डेटा, सेल्स डेटा की सिंटैक्स एरर एट नियर सेल्स डेटा, क्या है उसमें, अल्टर टेबल, ठीक है, ठीक है, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, और टेबल के बाद टेबल का नाम, ठीक है, वो टेबल छूट गया था यहाँ पे, इसकी एरर आई, सही है, अल्टर हो गया सक्सेसफुल। अब हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या है, नाउ फ्लोट वैल्यू है। अब हम ऊपर वाली कॉलम उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसको ऊपर वाली को सिलेक्ट करता हूं मैं और एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक। तो क्वेरी सक्सेसफुल हो गई। अब डेटा हम चेक करने के लिए सेलेक्ट यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा टाइप, वो सेल्स डेटा, सॉरी, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सही है। इसको मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ इस लाइन को, और F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। आउटपुट में सारा डेटा हमारा जो उसमें था वो यहाँ आ गया, ये वाला, सही है। अब देखो मैं उस टाइम, मुझे पहले पता था, क्योंकि मैंने डेटा देखा था, मुझे इतना ज्ञान था कि यहाँ पर डेटा आ रहा है, लेकिन मैं जान के यूज किया था इंटीजर, क्यों, क्योंकि मुझे अल्टर वाला वो बताना था कल, क्योंकि मिस हो गया था वो। अच्छा, अगर इसको ये अभी जो अपन ने डेटा फ्लोट बनाया है, ये एसक्यूएल में सेव है ना, अपने ओरिजिनल सीएसवी में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना इससे, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हम सिर्फ एसक्यूएल की टेबल का डेटा, सीएसवी में तो कोई डेटा टाइप का कोई फंडा ही नहीं होता है, उसमें तो कॉमा लगाओ, कोई सा भी डेटा दो, डजंट मैटर, वो तो एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में क्या डेटा टाइप। तो हम जो कर रहे हैं डेटा चेंज, अल्टर कर रहे हैं, वो हम अपना एसक्यूएल के डेटाबेस की टेबल के कॉलम को कर रहे हैं। अच्छा, सही, क्लियर। क्लियर। अब इसके बाद पता है अल्टर के कई सारी चीजें होती हैं, हम अल्टर में नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नाम चेंज करना होता है किसी कॉलम का, सपोज जैसे जैसे मैं चाहूं कोई भी कॉलम को चेंज करना चाहते हैं अपन, क्या करूं, सेल्स डेट को मैं डेट कर रहा हूं नॉर्मली, सही है, तो उसका मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अल्टर
मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लीन ज़्यादा सही लगेगा। वो ये भी करता है और कमेंट भी कर सकते हो इसको कंट्रोल F से, कंट्रोल स्लैश से। कंट्रोल स्लैश से हो जाएगा ना कमेंट? नहीं फिर भी कंफ्यूजन बनेगा ना वो स्क्रीन पे दिखाने, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अल्टर का यूज़, और अल्टर पहले हम टेबल को अल्टर करते हैं, किसको, टेबल को, ठीक है। टेबल का नाम देना होगा डेटा अंडरस्कोर, सॉरी सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सेल्स समझे हो क्या? बोले ठीक है। ये हमारा सेल्स को हमने अल्टर किया, उसके बाद हमें कॉलम को रीनेम करना है, तो हम बोलेंगे रीनेम कॉलम। फिर हमें पहले जो नाम था वो बताना पड़ेगा, जैसे मान लो पहले नाम क्या है हमारा, सेल्स ओल्ड नेम अंडरस्कोर डेट, ठीक है। फिर उसके बाद टू लगाना पड़ेगा, किस में चेंज करना है, डेट में, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है, आई थिंक अगर आई वाज करेक्ट, ठीक है, सक्सेसफुल। अब ये हमारा जो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार सेल्स डेटा को, तो हमारा देखो कॉलम सेल्स डेट की जगह सेल्स हो गया, ठीक है। तो इसको वापस से हम कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ इसमें और परफॉर्मेंस करनी है। इसको मैं करता हूँ इसको हटा देते हैं, सही है। वापस से हम लोग, ठीक है। अब ये हमारी नॉर्मल पहले की जैसी हो जाएगी। यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है, सेल्स डेटा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टास्क क्या है। हाँ और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मान लो मैं अगर दिखाऊं थोड़ा सा आपको, ये देखो, जैसे हम लोगों ने अभी अल्टर किया, रीनेम किया था, ठीक है, रीनेम का सेटअप होता है। फिर मैं कॉलम को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, नया कॉलम ऐड करना है, सिंपल सा सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, जैसे हम रीनेम लिख रहे हैं कीवर्ड, वैसे हम वो लिखेंगे ऐड, और कॉलम, फिर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, सही है। अब मान लो जैसे आपको जगह स्पेसिफाई करना है किस कॉलम के बाद आपको देना है, तो आप दे सकते हो कि जैसे मान लो सिंपल है, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर एक की ऐड को लिखना है, ऐड के बाद कॉलम, कॉलम के बाद कॉलम का नाम, और उसके बाद उसका डेटा टाइप, फिर हमें आफ्टर कीवर्ड यूज करना है, और आफ्टर जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है, अगर हमें उसके बाद करना है तो हम आफ्टर लिखेंगे, और यहाँ बिफोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी कॉलम से पहले कुछ चाहिए हमें, कोई सा कॉलम, तो बिफोर लगा सकते हैं। ये समझ में आया हो ना, या मैं प्रैक्टिकल से एग्जांपल से समझाऊं? एग्जांपल से समझा, नहीं समझ में आ रहा है, चलो एग्जांपल से समझा दे। मान लो एग्जांपल अभी से भी जैसे थोड़ा समझा दो। अभी हमारे टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम, सही है। मैं एक छठा कॉलम चाह रहा हूँ आईडी नाम का, सही है, आईडी नाम का सपोज। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्टर सबसे पहले, क्योंकि हमें अल्टर यूज करना है, ठीक है। अल्टर टेबल, सही है। टेबल कौन सी है हमारी, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सेल्स डेटा, वो गलत लिखा हो गया है। सेल्स अंडरस्कोर डेटा हो गया हमारे यहाँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और कॉलम ऐड करते हैं हम, ठीक है, कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम आईडी, फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर, बस इतनी क्वेरी होगी, और यहाँ हो जाएगा ये हमारा। रन करूंगा इसको मैं, तो क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा हमारे इस डेटा में, सही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार यहाँ से आके, रिफ्रेश, तो क्या होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये हमारी जो कॉलम है वो एंड में जाके ऐड हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सबसे पहले हो, एंड में जाके ऐड होगा, सबसे पहले हो ये कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको, उसके लिए सिंपल सा है, मैं बोलूंगा अल्टर टेबल, ठीक है, कौन सा, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा ऐड कॉलम, हमें ऐड मान लो ID2 करने हैं हमको, ID2, सही है, ID2 नाम से एक कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम ID2, उसका टाइप होगा इंटीजर, और बिफोर मतलब किस कॉलम से पहले, हमें प्रोडक्ट नेम से पहले चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक। तो सबसे पहले आ जाएगा अब ये ID2 होगा ना, सबसे पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको मैं F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ, बिफोर स्पेलिंग सही है इसकी, सही है, ठीक है।
एक सेकंड बिफोर कॉलम। आईडी रखते हैं। ठीक है, आफ्टर वाला अगर आफ्टर देखूं तो मैं आफ्टर वाला वर्क करेगा। इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये अब प्रोडक्ट नेम के बाद आ जाना चाहिए। सेमीकोलन लगा के देखो लास्ट में। ये पक्का मैंने जो क्वेरी ली है ये शायद उस पे वर्क करता होगा, क्या बोलते हैं सेमीकोलन मिस उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो सेमीकोलन में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, जब मैं 2 क्वेरी एक साथ में एग्जीक्यूट करूंगा तब सेमीकोलन मायने करता है। यार एकदम सही है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा ये। अगर ये नहीं चल रहा है ना इससे, तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये सपोर्टेड नहीं है अपना पोस्टग्रेस में, कुछ सिंटैक्स चेंज होगा। प्रोडक्ट नेम की स्पेलिंग प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, एक बार और मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब इसको एक बार मैं चैटजीपीटी से मालूम करता हूँ क्यों, क्योंकि ये MySQL के लिए वर्क करता है, शायद इसके लिए ना करे। नहीं वो नहीं है। सही, सेम ही तो बता रहा है ये रिस्पॉन्स, सेम ही तो दे रहा है। सेम ही दे रहा है। सेम है। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करूँ, उसने लिख के दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो नहीं है शायद, ये गलत है, ये तो पक्का गलत है। चलो इसको बाद में देखते हैं। ये प्रॉपर सही सिंटैक्स है बिल्कुल, लेकिन को ले नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। किसी को आइडिया हो तो बताओ, कोई अनुष्का वगैरह। नहीं मेरे को नहीं पता पोस्टग्रेड के सिंटैक्स बारे में। बिल्कुल सिंटैक्स सही है, कोई दिक्कत हाँ सेम है मतलब MySQL के लिए 100% सही है ये, लेकिन यहाँ कुछ मसले आ रहे हैं, अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो छोड़ इसको, टाइम बर्बाद करना बेकार है इसमें। जैसे आज ये बताया था वैसे मैं कल इसको देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा टास्क है वो देखते हैं अपन। यहाँ तक हो चुका है हमारा, डेटा हो चुका है इंसर्ट। अब देखो ये टास्क क्या है इनका। चलो अच्छा, ये टास्क आप खुद से करके लाना, थोड़ा एक एक्सरसाइज टाइप में हो जाएगा। सही है, ये टास्क खुद से कर प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा बिना देखे, बाद में चेक करना इसको आंसर सारे दे रखे। एक मिनट, थोड़ा ऊपर थोड़ा। ये 5 टास्क है, यहाँ से 5 नहीं, हम लोग 2 तो निपटा चुका हूँ, या 3 से आपको करना है। सिंपल है, जो अभी ऊपर किए हम लोग, फिल्टर और सम और ग्रुप बाय यूज करना है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट और ग्रुप बाय।